स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अभी मैं 8 साल से यहाँ जेल में हूँ। हाँ और जिस केस में मैं आया हूँ उसमें मैंने किया नहीं है कुछ भी, मेरा हाथ भी नहीं है जरा सा भी उसमें जी। लेकिन मैं जेल काट रहा हूँ, मुझे कुछ भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के सेंट्रल जेल में गुरु जी का दरबार लगता है। उसी दरबार में ये इंसान, ये कैदी खड़ा होकर गुरु जी से बातें करने लगता है। इसकी दर्द भरी कहानी को सुनकर इसकी आंखें तो नम हो ही जाती है और गुरु जी की आंखें भी नम हो जाती है। ये कभी इंसान जो आज कैदी बनकर खड़ा होकर गुरु जी से बातें कर रहा है, ये इंसान कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में अधिकारी हुआ करता था। इसके पीछे भी पुलिस होते थे इसके सुरक्षा के लिए। इसकी जिंदगी काफी अच्छी तरह से गुजर रही थी, शादीशुदा जिंदगी थी, लेकिन अचानक 45 साल की उम्र में इसकी पत्नी की मौत हो जाती है। 2 बेटे भी हुए थे, लेकिन दोनों बेटे पढ़ लिख के कहें तो देश विदेश में जॉब करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद ये इंसान अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है। अकेले महसूस जब करने लगा ये इंसान, इसके पास कोई उपाय नहीं होता है। ये काफी डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि पत्नी इसकी 45 साल की एज में इसे छोड़कर दुनिया को चली गई थी। 5 साल तक जब अकेलापन झेला नहीं जाता है तो ये इंसान दूसरी शादी कर लेता है 5 साल बाद। लेकिन दूसरी शादी के 2 साल बाद ही वो पत्नी इससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और परिवार में कलह मचा देती है। ज्यादा दिन तक ये दूसरी शादी टिक नहीं पाती है और अचानक उसकी पत्नी के शरीर में पता नहीं कैसे आग लग जाता है और वो पत्नी को अर्धजली अवस्था में सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहीं पे इलाज कराने लगता है। उसकी पत्नी के घर वाले भी आ जाते हैं। 1 महीने तक उस औरत का इलाज चलता है, लेकिन 1 महीने बाद वो दम तोड़ देती है, इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उसके दूसरे पत्नी के घर वालों ने इसके ऊपर ये आरोप लगा देते हैं कि इसने खुद अपनी पत्नी को आग लगाकर जला दिया और जान से मार दिया। इसी जुर्म में इस इंसान को 2015 में जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और इसकी नौकरी भी, इस इंसान की नौकरी भी चली जाती है। ये इंसान जेल के सलाखों के पीछे आ जाता है और जेल में रहने के बाद ही ये इंसान 2022 में रिटायर्ड भी हो जाता है अपनी नौकरी से और 2024 तक अभी तक जेल के सलाखों के अंदर ही है। ये इंसान बातें करते हुए गुरुजी के सामने रोने लगता है और गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी आप तो वृद्ध आश्रम वृद्ध माँ के लिए खोल दिए हैं। अभी मेरी उम्र 62 साल की हो गई है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, लेकिन मुझे कोई भी रखने को तैयार नहीं है, मुझे छोड़ दिए हैं। लेकिन मैं अब कुछ ही दिनों में इस जेल से बाहर निकल जाऊंगा। जब मेरे बेटे मुझे नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ रहूंगा। आपको एक वृद्ध आश्रम पिता लोगों के लिए भी खोलना चाहिए। गुरुजी ये बोलते हैं कि बहुत ही जल्द पिताओं के लिए भी वृद्ध आश्रम में खोलने जा रहा हूँ। और वो इंसान रोते हुए बोलता है कि गुरुजी आप मुझे अपने वृद्ध आश्रम में रख लीजिएगा, मैं सेवा प्रदान करूंगा, वहीं पे जो कार्य मुझसे होगा मैं करूंगा और आपके वृद्ध आश्रम में रहूंगा। आप चिंता ना करिए, वृद्ध माताओं के साथ वृद्ध पिताओं का भी वहाँ आश्रम बन रहा है। हाँ, वही मार्गदर्शन आपसे चाहिए। वहाँ बनेगा जी जी, लेकिन वहाँ ऐसा क्राइम मत कीजिएगा। नहीं, अरे गुरुदेव। गुरुजी इस इंसान को अपने वृद्ध आश्रम में रहने की अनुमति दे देते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, गुरुजी की बातें आपको अच्छी लगती है, उनकी कथा प्रवचन आपको अच्छा लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।